Very good morning to all of you. Next we discuss the topic motion about center of mass. सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करना है. सबसे फर्स्ट डायग्राम बनाएंगे. देखो, कोऑर्डिनेट एक्सिस लो ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड. लेट जी कैप बी द सेंटर ऑफ मास. इसके अकॉर्डिंग एक्सिस एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश. ओ एक्स O y O z. Let G cap be the center of mass according to coordinate axis x dash y dash and z dash. ये कोई भी पार्टिकल है P जिसके कोऑर्डिनेट x y z किसके करस्पॉन्डिंग ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के करस्पॉन्डिंग ये है. अब इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, तब ये जो डिस्टेंस है ये अपनी एक्स डिस्टेंस होगी. ठीक है, इस पॉइंट पी के इनके करस्पॉन्डिंग ये कोऑर्डिनेट है. और सपोज इसी पॉइंट के जी कैप के करस्पॉन्डिंग जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से. तो ये जो कोऑर्डिनेट हैं वो इन तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग. तो ये जो डिस्टेंस होगी, जैसे जी कैप सेंटर ऑफ मास ये इसको यहाँ से डिनोट कर रहे हो, तो ये डिस्टेंस जो है वो एक्स डैश होगी. और सपोज जी कैप की ओ से जो डिस्टेंस है इसकी, इस ओरिजिन की इससे जो डिस्टेंस है वो इसको एक्स बार से डिनोट करोगे. तो ये जो है वो एक्स बार है. तब ये एक्स जो है ये किसके इक्वल हो गया, एक्स इक्वल टू एक्स बार प्लस एक्स डैश. सिमिलरली बता सकते हो वाई इक्वल टू वाई बार प्लस वाई डैश एंड जेड इक्वल टू जेड बार प्लस जेड डैश. तो इसमें यही है, ये ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड. और सपोज सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट एक्स बार वाई बार और जेड बार के अकॉर्डिंग भी पीछे डिफाइन किया था. सेंटर ऑफ मास एक्स बार इक्वल टू समीशन एम एक्स अपॉन समीशन एम. वाई बार इक्वल टू समीशन एम वाई अपॉन समीशन एम. समीशन एम को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल एम से. तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो समीशन एम एक्स इक्वल टू कैपिटल एम इंटू एक्स बार. ठीक है, दोनों तरफ यदि डिफ्रेंसिएशन करते हो डबल टाइम्स तो ये हो जाएगा समीशन एम एक्स डबल डॉट. और समीशन एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू समीशन एक्स. तो यहाँ से इक्वेशन एम एक्स बार डबल डॉट इक्वल टू समीशन एक्स, ये इक्वेशन आ गई. इसी तरह से एम वाई बार डबल डॉट इक्वल टू समीशन वाई और कैपिटल एम इंटू जेड बार डबल डॉट इक्वल टू समीशन कैपिटल जेड. तो एक्स वाई जेड ये जो है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल एक्स जेड, तो क्या बताया था, एक्सटर्नल फोर्स है. ठीक है, और ये इनके एक्सेलरेशन की वैल्यू. तो ये मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो एक्स बार इक्वल टू इसको रिप्रेजेंट करते हो समीशन एम एक्स अपॉन एम से. अब ये वैल्यूज आ गई एक्स वाई जेड की, ये वैल्यूज आ गई. अब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पीछे जो डेरिवेशन किया था वहाँ से 3 फॉर्म में डेराइव किया था. देखो, तो इसमें जर्नल इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिस्कस कर चुके थे, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना. इसमें ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इक्वेशन नंबर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. तो इनके अकॉर्डिंग इनको लैंग्वेज में किस तरह से प्रोनाउंस करोगे. तो डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन ये इस फॉर्म में डेराइव हुआ था, और फिर इसी को इस फॉर्म में लेते हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन जो है वो इम्पोर्टेंट इक्वेशन थी. अब इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन कंसिडर करेंगे ये इस फॉर्म में. इसको लेते हुए नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास की जो इक्वेशन है वो डेराइव करेंगे. तो सबसे फर्स्ट इक्वेशन ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग और ये जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग. तो इसमें ये फिक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया था, इन मल्टीप्लाई किया था.
तो इसमें ये इनमें एक्सेलरेशन आ रहा है, तो ये तो सम ऑफ मूवमेंट समेशन एम और ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स, दो इम्प्रेस्ड फोर्स और इफेक्टिव फोर्स, दो फॉर्म होते हैं फोर्सेस के, इम्प्रेस्ड और इफेक्टिव फोर्स। फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन आर कॉल्ड इफेक्टिव फोर्स, और इम्प्रेस्ड फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसी को इम्प्रेस्ड फोर्स कहते हो। तो एक्सटर्नल फोर्सेज आर कॉल्ड इम्प्रेस्ड फोर्स एंड फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन आर कॉल्ड इफेक्टिव फोर्स। तो इसमें ये एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग है और मास से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू सम ऑफ मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और इम्प्रेस्ड फोर्स अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। तो ये कैपिटल जो हैं ये तो एक्सटर्नल फोर्स हैं, और ये फिक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो सबसे मेन एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को लेते हुए और नेक्स्ट डेरिवेशन को डेराइव करेंगे। देखो एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन नंबर 3 से लोगे। तो देखो एक्स को तो इंक्लूड नहीं करना, वाई जेड डबल डॉट माइनस जेड वाई डबल डॉट स्मॉल में आएंगे इधर, इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल वाई कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड कैपिटल वाई। तो ये तो एक्सटर्नल फोर्स हैं, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, सम ऑफ मूवमेंट, सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, और ये सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्सेस। अब इसी तरह से ये तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखिए, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लिखोगे तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, समेशन एम वाई एक्सिस है, तो नेक्स्ट जेड वाई नहीं आएगा इसमें, जेड एक्स डबल डॉट माइनस एक्स जेड डबल डॉट इक्वल टू समेशन ऑफ माइनस स्मॉल एक्स और कैपिटल जेड। नेक्स्ट स्टेप में सिंपल ये इक्वेशन ले रहे हो सबसे पहले, ठीक है। अब इसमें ये कैपिटल है ओनली, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड, बाकी सभी स्मॉल हैं, तो इन सब की वैल्यू पुट करोगे। स्मॉल वाई की जगह ये पुट करोगे वाई बार प्लस वाई डैश, जेड डबल डॉट है तो यहाँ से जेड डबल डॉट फाइंड आउट करोगे, डबल डिफ्रेंसिएशन कर दो इसका, ये हो जाएगा प्लस जेड डैश डबल डॉट। इसी तरह से वाई डबल डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई बार डबल डॉट प्लस वाई डैश डबल डॉट। ये वैल्यूज इसमें पुट करोगे, इस स्मॉल वाई की जगह ये रख दोगे, इस स्मॉल जेड की जगह ये पुट करोगे, कैपिटल जेड और कैपिटल वाई एज इट इज़ रखना है, और फिर इसको सिंपल पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये वैल्यूज़ पुट कर दिया एज इट इज़, इक्वेशन सेकंड, और इसमें वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई कर दो, वाई बार है इसको इन दोनों से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से ये टर्म्स आ जाएंगी, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इधर से इनको मल्टीप्लाई कर दो। इसमें देखो ये सेंटर ऑफ मास है ना जी कैप, इसके अकॉर्डिंग इसके कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, तो समीशन एम के साथ में जो भी कोऑर्डिनेट्स लोगे वो डैश सिस्टम वाले लेने हैं अपने, बाकी कांस्टेंट रहेंगे। अब जैसे ये टर्म है इसमें ये डैश सिस्टम में नहीं है, तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, इसमें ये डैश सिस्टम में है, ये कोऑर्डिनेट जेड डैश, तो इसको समीशन एम के साथ में कंसिडर करना है, बाकी कांस्टेंट रखना है। इसमें ये वाई डैश जो है ये तो इसके साथ आएगा और ये कांस्टेंट रहेगा, तो डैश सिस्टम वाले कोऑर्डिनेट्स को एम के साथ में लेना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सभी स्मॉल में आएंगे, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड ये दोनों कैपिटल में आएंगे, बाकी सभी स्मॉल में, ये ध्यान रखना है। और जितना लिख के देखोगे बार बार डेरिवेशन को, उतना ही एग्जाम में डेरिवेशन को कम्प्लीटली सही कर पाओगे। तो एम के साथ में कंसिडर करना है डैश सिस्टम वाले कोऑर्डिनेट, इसमें डैश नहीं है इसलिए दोनों को एज अ कांस्टेंट बाहर रखा है, ओनली समेशन एम। इसी तरह से पूरा ये टर्म इजीली कर लोगे, और इसमें ये दो टर्म आ गए यहाँ से, वाई बार जेड माइनस जेड बार वाई माइनस समेशन वाई डैश जेड माइनस समेशन जेड डैश वाई। अब इफ सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास को
डिफाइन करते हो समेशन एम एक्स अपॉन समेशन एम एक्स अपॉन इसको कैपिटल एम से। अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जी कैप के अकॉर्डिंग एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है, तो इसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन चेंज हो जाएगी समेशन एम एक्स डैश अपॉन कैपिटल एम। ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या ले रहे हो, इफ सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन पर कोऑर्डिनेट 0 0, तब ये जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से समेशन एम एक्स डैश इक्वल टू 0। इसी तरह से अपना समेशन एम वाई डैश इक्वल टू 0 एंड समेशन एम जेड डैश इक्वल टू 0, ये इक्वेशंस आ जाएंगी। सेम वही एक्स बार नहीं, इसमें वाई बार को डिफाइन करोगे एम वाई अपॉन कैपिटल एम, ओरिजिन पर वैल्यू 0, तो इससे आएगा फिर ये समेशन एम वाई डैश इक्वल टू 0।